मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास का। और इस क्लास में प्रश्नावली 12-2 के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्नावली 12-2 के प्रश्न कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 12-2 के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो यहाँ पे लिख लो उदाहरण 6 का हल। अब आपको क्या करना है, हिंदी वाले प्रश्नों में वही पुराना काम मेरे प्यारे बच्चों, 1 बाय 1 सेंटेंस आपको उठाना है और सब कुछ लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड। तो प्रश्न का लास्ट सेंटेंस आपको उठा लेना है, वहीं से आपको मिल जाएगा अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड। तो देख लो प्रश्न का लास्ट सेंटेंस हम उठाते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा प्रश्न का लास्ट सेंटेंस, इसमें क्या लिखा हुआ दिख रहा है, यहां पे देख लो न्यूनतम, मिल गया ना, न्यूनतम लिखा हुआ। तो लिख लो सबसे पहले आपको यहां पे लिख लेना है न्यूनतम जेड। अब बराबर आपको पता ही है, इसके बाद 6 नाम जो आपको फिक्स बताए हैं, न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड के आसपास लिखे हुए मिल जाते हैं। जैसे यहां पर न्यूनतम के बाद में क्या लिखा हुआ दिख रहा, मूल्य। अब मूल्य की इकाई क्या होती है, रुपए। तो यहां पे आपको रुपए लिख देना है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको 2 नाम फिक्स लिखना है। कहां से मिलेंगे, जिस सेंटेंस से आपने न्यूनतम जेड लिखा है उसी सेंटेंस से आपको 2 नाम मिल जाएंगे, वो भी फिक्स। तो देख लो इस सेंटेंस में 2 नाम फिक्स। तो यहां पे क्या बताया है, प्रकार के भोज्य। तो प्रकार के भोज्य 2 ही प्रकार के मिलेंगे। सबसे ऊपर देख लो यहां पे बताया गया है 2 प्रकार। तो प्रकार आपको पहला और दूसरा, तो यहां पे लिख लेना है भोज्य फर्स्ट और थोड़ी दूरी पे भोज्य सेकंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पता है हम क्या मानेंगे, पहले वाले को x मानेंगे और दूसरे वाले को y मानेंगे। तो देख लो यहां पर हमने x किलोग्राम माना, बता देंगे इकाई क्यों लिखी यहां पे। जब यहां पर आपने x किलोग्राम लिखा, यहां पर भी y किलोग्राम आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इकाई सेम होती है दोनों की। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसका दोबारा तो यूज करते नहीं है, तो हटा देना है इस सेंटेंस को। और जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उस सेंटेंस का दोबारा यूज नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हटा दिया। अब इसके बाद करोगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्या दिख रहा है लिखा हुआ, रुपये। रुपए जब लिखा हुआ दिख रहा है तब आपको प्रश्न में वो सेंटेंस देखना है जिसमें रुपए लिखा हुआ मिल जाए। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है उदाहरण 6 में कहीं ना कहीं रुपए लिखा हुआ। तो जब हमने देखा तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर दिख रहा है 50 रुपए और यहां पे 70 रुपए। और ये जो किलोग्राम हमने लिखा है, हमने आपसे वादा किया था, ये भी बताएंगे क्यों लिखा। कभी कभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मात्रक भी लिख लेते हैं, पैकेट भी लिख लेते हैं। तो ये चीजें आपको सीखना है कि क्या लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे भोज्य 1 लिखा है, तो यहाँ पे देख लो आपको दिख रहा होगा भोज्य 1 को खरीदने में 50 रुपए और प्रति केजी भोज्य सेकंड को खरीदने में रुपए 70 लगते हैं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रुपए 50, क्योंकि भोज्य फर्स्ट आपने पहले लिखा है, भोज्य सेकंड बाद में लिखा है, तो भोज्य फर्स्ट के 50 रुपए उठाते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है प्रति केजी, तो यहाँ पर हम प्रति केजी लिख देते हैं। अब ये x केजी है ना, तो इसी में इंटू कर देंगे, ये केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा, x का 50 में इंटू करेंगे तो 50x हमको क्या मिल जाएगा, रुपए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 50x।
मेरे प्यारे बच्चों अब आपके समझ में आ गया होगा यहाँ पर हमने x किलोग्राम और y किलोग्राम क्यों लिखा। इकाई अब आपको समझ में आ गई है। जब भी आपको रुपए से न्यूनतम जेड लिखना हो तो प्रति देखना है या प्रत्येक देखना है, वही आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखो प्रति केजी लिखा था ना, तो प्रति केजी एक ही बात है, बटे में लिखा हो केजी तो वही उठा लेना। अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर 50x लिख लिया, किसके लिए लिखा था, भोज फर्स्ट के लिए न्यूनतम जेड में। ऐसे भोज सेकंड के लिए आपको दूसरा पद लिखना है न्यूनतम जेड का। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा यहाँ पे भोज सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है 70 रुपये। तो आपको पता है प्लस का यहाँ पे लिखते हैं, बाई का इंटू कर दो, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगी, इकाई केवल 70 बाई आपको लिखना है, ठीक है ना। अब मार्कर ले लेते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। जैसे आपने ये दो नाम लिखे हैं, ये तो फिक्स हैं, इसके अलावा आपको नाम देखना है, दो या दो से ज़्यादा, वो फिक्स नहीं होते हैं। बच्चों की कमेंट आई थी कि सर यही बता दो, ये जो दो नाम तो पता चल जाते हैं, न्यूनतम जेड जिस सेंटेंस से लिखा है उसी सेंटेंस में मिल जाते हैं ये दो नाम फिक्स, लेकिन इसके अलावा जो नाम हम लिखते हैं यहाँ पर वो फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन दो या दो से ज़्यादा ही मिलते हैं। अब ट्रिक सीखो। हमने आपको बताया 1 बाय 1 सेंटेंस को उठाना है, इतना तो ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, भोज फर्स्ट और भोज सेकंड का सेंटेंस देखना है। दो सेंटेंस आपको मिलेंगे और उसी में आपको नाम मिल जाएंगे दो या दो से ज़्यादा। जैसे भोज फर्स्ट का सेंटेंस उठाना है, जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमने उठा लिया, देख लो, ठीक है। भोज फर्स्ट का ये सेकंड है। अब भोज सेकंड का आपको सेंटेंस उठाना है, तो यहां पे देख लो, ये हमने उठा लिया, ठीक है। अब यहां से आपको दो नाम मिल जाएंगे या दो से ज्यादा, और जो नाम भोज फर्स्ट में आपको मिलेंगे दो या दो से ज्यादा, वही नाम आपको भोज सेकंड में मिलेंगे। ये ट्रिक है इन दो नाम के अलावा जो नाम लिखे जाते हैं। बढ़िया है ट्रिक। मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड सर्किल में। बताते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विटामिन ए, दिख रहा है ना, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, विटामिन सी। अब भोज सेकंड में आपको देखना है विटामिन ए विटामिन सी ही देखना है, और मिलेगा 100% आपको मिलेगा यही नाम मिला। तो इतना पता चल गया, इसके अलावा जो नाम है वो दो ही मिले हैं। वो कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है विटामिन ए, ठीक है ना, और थोड़ा नीचे विटामिन सी। अब इसके बाद क्या करोगे, हमने आपको बताया जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो सेंटेंस है इसका यूज हो चुका है न्यूनतम जेड में, इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या करना है, भोज फर्स्ट के नीचे लिखना है और भोज सेकंड के नीचे लिखना है कुछ डाटा। तो देख लो डाटा, भोज फर्स्ट का जो सेंटेंस है ये आपको दिख रहा है, तो यहीं से आपको देख लेना है, कुछ डाटा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा, 2 मात्रक विटामिन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विटामिन ए, ठीक है। यहाँ पर देखो मैचिंग हो गई, विटामिन ए के सामने 2 मात्रक लिखना है और भोज फर्स्ट के नीचे, तो हमने 2 लिख दिया, मात्रक ना लिखो, ठीक है, क्योंकि पूरी अस्मिका जब बनती है तो मात्रक कैंसिल हो जाता है। अब विटामिन सी देख लो, विटामिन सी के लिए बताया है 1 मात्रक, तो विटामिन सी के सामने लिखना है, लेकिन भोज फर्स्ट के नीचे ही लिखना है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है भोज फर्स्ट का ही है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। अब आपने x माना है तो यहाँ पर x का इंटू कर दो, हो गया ना। अब इस सेंटेंस का यूज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस का यूज हो गया, इसको हटा देते हैं। अब भोज सेकंड का सेंटेंस आपको यूज करना है। तो देख लो विटामिन ए 1 मात्रक, तो विटामिन ए के सामने 1 लिखना है और भोज सेकंड के नीचे तो 1 लिख दिया,
ठीक है। अब आपको देखना विटामिन सी कितना बताया, 2 मात्रक। तो विटामिन सी के सामने 2 मात्रक लिखना है और भोज सेकंड नीचे, तो 2 ही लिखेंगे, मात्रक तो लिखते नहीं है, क्योंकि पूरी अस्मिका जब बनाते हैं तो वो मात्रक कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद आपको पता है भोज सेकंड को क्या माना, बाई, ठीक है, तो बाई का इंटू कर दो। अब आपको पता है यहाँ पर प्लस प्लस और यहाँ पर भी प्लस हम लेते हैं, माइनस कभी लिया ही नहीं जाता है। अब इसके बाद आपको इसका टोटलिंग मिलेगा, लेकिन जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इस सेंटेंस का मेरे प्यारे बच्चों यूज हो गया, इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद में टोटलिंग देखो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो यहाँ पे बोला है विटामिन ए। मेरे प्यारे बच्चों ये सेंटेंस आपको पकड़ लेना है, यहाँ से मिल जाएगा टोटलिंग। तो विटामिन ए कहा गया है का घटक कम से कम 8 मात्रक, ठीक है ना। तो विटामिन ए के सामने आपको कितना लिखना है, 8 मात्रक। ये विटामिन ए दिख रहा है, इसके सामने यहाँ पे 8 लिख दो, मात्रक ना लिखो, हमने आपको बताया कि कैंसिल हो जाता है मात्रक जब पूरी अस्मिका बनती है। अब इसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है विटामिन सी, विटामिन सी यहाँ पर भी दिख रहा है, इसके सामने लिखना है क्या बताया, 10 मात्रक, तो 10 लिख दो, ठीक है। इसके बाद आपको पता है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा, यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा। ये खड़ी खड़ी जो लाइन आपको दिख रही है और की है या की है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम अस्मिका यूज करेंगे, या तो ग्रेटर देन इक्वल आएगा या फिर लेस देन इक्वल आएगा। तो आपको पता है अधिकतम, अधिकतम के लिए लेस देन अस्मिका यूज करते हैं और न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। जिस सेंटेंस से आपने 8 और 10 लिखा उसी सेंटेंस में आपको देख लेना है अधिकतम या फिर न्यूनतम तो नहीं लिखा है, तो देखेंगे यहाँ पे कम से कम लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा, तो कम से कम किस में जाएगा बताइए, कम से कम मेरे प्यारे बच्चों न्यूनतम में चला जाएगा, कम से कम। क्योंकि आपसे ये कह दें कम से कम 2 किलो मिठाई लेके आओ, अगर हम आपसे ये कह दें कम से कम 2 किलो मिठाई लेके आओ, तो कम से कम में क्या होगा, 2 किलो तो लाना ही लाना है, ज़्यादा भी ले आओ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या बताता है, इक्वल या बड़ा, मतलब या ज़्यादा, तो इसीलिए कम से कम इसमें आ जाएगा न्यूनतम में, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर अस्मिका क्या यूज होगी, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है ना। ऐसे करके आपको सीख लेना है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल और यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल। अगर बाई चांस 8 और 10 जिस सेंटेंस से आपने लिखा वहां पर अधिकतम या न्यूनतम ना लिखा मिलता, कम से कम ना लिखा मिलता, फिर अस्मिका कहाँ से यूज करते हैं, ये भी आपने कभी सोचा है, हम आपको बताते हैं। अगर ना लिखा मिलता, जिस सेंटेंस से आपने 8 और 10 लिखा उस सेंटेंस में अगर अधिकतम या न्यूनतम ना लिखा मिलता, फिर हम आपको अस्मिका यहाँ से लिखवाते हैं। यहाँ पे न्यूनतम लिखा है तो न्यूनतम में ग्रेटर देन इक्वल ही आपको यूज करना होता है अस्मिका, ठीक है। ये ट्रिक है और कुछ नहीं है, ये अस्मिकाएं आपको बनानी हैं और न्यूनतम जेड लिखना है बस। इसके अलावा तो पुराना काम वही प्रश्नावली 12.1 में जब आपने प्रश्नों को हल किया वहां पर इस प्रकार का डाटा मिल गया था तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। हिंदी वाले प्रश्नों में मेरे प्यारे बच्चों ये डाटा जो है लिखना पड़ता है, इतना काम है, समझ में आ गया। और जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हम हटा देते हैं, तो इस सेंटेंस का यूज हो गया, इसको हटा देते हैं। इसका भी यूज हो गया था 2 प्रकार, पहले हमने भोज फर्स्ट भोज सेकंड यहीं से देख के लिखा था, इसको भी हटा दो, तो पूरा प्रश्न भाई साहब चला गया, कहीं कुछ बचा नहीं बचा। ऐसे करके 1 बाय 1 सेंटेंस आपको उठाना है और डाटा लिख देना है। अब इसके बाद आपको पता है कि 2 अस्मिकाएं जो प्रश्न में नहीं दी जाती हैं उनको आपको अपने पास से लिखना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये जरूर अपने पास से लिखते हैं क्योंकि हिंदी वाले प्रश्नों में ये 2 अस्मिकाओं के बारे में सेंटेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपको अदर राइटर की बुक उठा लेना है, चाहे जिस राइटर की बुक उठा लो, हिंदी वाले प्रश्नों में ये 2 अस्मिकाएं अपने पास से ही आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको पता है पुराना काम वही क्या, अस्मिकाओं को
यहाँ पे लिख देते हैं अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो भाई, अंताखंड बनाओ। पहली आपको दिख रही है 2x प्लस का y इक्वल 8, क्योंकि समीकरण का मतलब यही होता है यहाँ से ग्रेटर हटा देना है, बराबर यूज करना है। अब भाग लगाएंगे हम हर एक पद में 8 का, लगा लो, बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, अब 2 से ये 8 काट दो, 2 चाकू 8। अब इतना नोट करो, उस तरफ हम रफ करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिख लेना है। तो यहाँ पे कितना मिला था, x के बटे 4 प्लस y के बटे 8 बराबर 1 लिख देना है। पहला अंताखंड बन गया, समीकरण 1 डालो। अब दूसरी अस्मिका दिख रही है, इसका अंताखंड बना लो। तो देख लो यहाँ पे x प्लस का 2y इक्वल 10, लगा लो 10 का भाग प्रत्येक पद में, बराबर 1 लिख दो। 2 से ये 10 काट दो, तो x के बटे 10 प्लस का y के बटे 5 बराबर 1। अब इसे क्या डाल देना है, समीकरण नंबर 2 डाल देना है। x ग्रेटर देन इक्वल 0 आपको दिख रहा है, इक्वल करके लिख लो, ये 3 नंबर डाल लो। y ग्रेटर देन इक्वल 0 दिख रहा है, y बराबर 0 लिख दो, समीकरण नंबर 4 डाल दो। अब इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, पुट z बराबर 0 लिखते हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, बिंदु उठाना है। तो देख लो बिंदु कैसे मिलेंगे। z का मान यहाँ से रख लो 50x प्लस का 70y। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, पक्षांतर करना है 70y का उस तरफ। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर लो, तो x के बटे y बराबर आया है -7/5। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या मिल गया, बिंदु मिल गया -7,5। ठीक है, इतना नोट करो। अब डायग्राम की तैयारी करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, उतना आप लोग नोट कर लो। और आपको क्या करना है, पटरी, पेंसिल और रबड़ निकाल लेना है। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको स्केल ले लेना है, ये मेरी स्केल है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली। ठीक है ना। अब क्षैतिज रेखा देख लो, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, आप लोग भी खींच लो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसके बाद आपको ये यहां पर क्या लिख देना है, x अक्ष लिख देना है, लिख लिया ना। अब इसके बाद यहां पर क्या लिखना है, y अक्ष लिखना है। अब इसके बाद यहां पर x डैश लिख देना है और यहां पर आपको y डैश लिख देना है। इतना काम कर लिया। अब आपको अंतराल लेना है। अंतराल कहाँ से लेना है, अंताखंड से, अपने पास से नहीं लेते हैं। तो देखते हैं x के नीचे 4 है, x के नीचे 10 है, तो 10 है, कोई ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 करके ले लो। तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में कितना मिल जाएगा हमको, मेरे प्यारे बच्चों 10 मिल जाएगा। अब y अक्ष पे कितना लेना है, देख लो, y के नीचे 8 है, y के नीचे 5 है, अधिकतम 8 है, तो 8 ले लेना है। जितनी दूरी x अक्ष पे ली है अंतराल की, उतनी दूरी आपको y अक्ष पे लेना है। कितनी लेना है, अधिकतम 8 बताया है, क्योंकि 5 के बाद 8 आपको मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको रेखाएं खींचना है स्केल से। कैसे, देखो हम आपको बताते हैं। x के नीचे 4 है, कहाँ पे मिलेगा, धनात्मक x अक्ष पे 4 मिल जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पे मिलेगा 4,0। y के नीचे 8 है, प्लस का 8 है, धनात्मक y अक्ष पे 8 मिल जाएगा। तो लास्ट का 8 ही है मेरे प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 2 बिंदुओं से आपको एक रेखा खींच लेनी है। 2 बिंदुओं से क्या खींचनी है, एक रेखा आपको खींच लेनी है। ठीक है, इसे नंबर 1 डाल लो। अब ये दूसरा अंताखंड दिख रहा है, रेखा खींचनी है,
तो x से नीचे कितना 10, लास्ट में मिल जाएगा आपको 10,0 यहाँ पे। y के नीचे 5 है प्लस का, तो धनाता हूँ y h पे 5 ले लो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल जाएगा 0,5। अब दो बिंदुओं को मिला के एक रेखा खींची जाती है, खींच लो एक रेखा दो बिंदुओं को मिला के। तो ये लो मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी खींच लेना है ऐसे करके। डायग्राम में थोड़ा समय लग जाता है। नंबर 2 डाल लो, इसे डाल लिया ना, ठीक है। अब x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, y h पे मिल जाएगा, तो नंबर 3 यहाँ पे डाल देना। y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पर मिल जाएगा, तो नंबर 4 इसको डाल दो यहीं पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चाहो तो थोड़ा साइड से डाल देते हैं, हम इसको रफ करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लेना है और समझ लेना है, क्योंकि डायग्राम का ही खेल है यहाँ पे। किसका खेल है, डायग्राम का ही खेल है। ये नहीं सीख पाए तो एक प्रश्न आएगा और आप कर नहीं पाओगे। यहाँ पे x अक्ष लिख देना है, स्पेस नहीं है, थोड़ा और ले लेते हैं हम, लिख देना है x अक्ष। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डब्बा बनाना है -7,5। तो आपको पता है बिंदु के लिए चाहो तो यही गिन लो 1 2 3 करके जो अंताखंड से अंतराल लिए हैं, या फिर बिंदु के लिए अलग से आपको ले लेना है अंतराल। तो -7,5 है, तो 7 अगर इतनी दूरी पे रखेंगे तो इस साइड आ नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे -7 जो है और 5 इसका अलग अंतराल लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आंसर शीट में। जो अंतराल आपने अंताखंड से लिया इसका यूज कर लो, या फिर अलग ले लो अंतराल बिंदु के लिए। आंसर शीट पे अंतर नहीं पड़ता है, चाहे अलग से ले लो चाहे यही अंतराल यूज कर लो। ठीक है, तो अलग से इसलिए ले लिया क्योंकि इस साइड आ नहीं पाएगा -7। 5 तो मिल ही जाएगा ऊपर, लेकिन जो यहाँ पे अंतराल लिया है x अक्ष पे वही आपको y अक्ष पे रखना है 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका डबल कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मिल जाएगा ये y का मान 5 और x का मान -7 यहाँ पे मिल जाएगा। डब्बा बना लो, डब्बा बनाना जरूरी है क्योंकि डब्बे से ही मेरे प्यारे बच्चों आंसर शीट मिलती है। ये डब्बा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो डब्बा तो बनाना ही बनाना आपको सही से। ठीक है, बन गया डब्बा। अब -7,5 यहाँ पे लिख देना है। अब आपको पता है मूल बिंदु से रेखा आपको खींचनी है, ये जेड की रेखा है, मूल बिंदु से खींच लेना है। ठीक है, आपको दिख रही होगी, मूल बिंदु से आपको खींच लेना है। तो ये z बराबर 0 हम लिख देते हैं। अब आपको तीर लगाना है। बताइए, ये जो आपने लिखा है ना, अंताखंड किससे बनाया, पहली अस्मिका से। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी अस्मिका क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, और दूसरा जो अंताखंड बनाया है दूसरी अस्मिका से ग्रेटर देन इक्वल ही था। दोनों लाइन के मीन्स दोनों रेखा के तीर बाहर लगाना है, मूल बिंदु के अपोजिट डायरेक्शन रखना है तीर की, तो बोलेंगे बाहर आपने तीर लगाए हैं, तो बाहर तीर लगाओ दोनों रेखाओं के, इसके भी लगा लो बाहर तीर। ठीक है, ऐसे करके तीर चाहे बड़े बड़े लगाओ चाहे छोटे छोटे लगाओ। अब इसके बाद में आपको पता है, इसको हम रफ कर देते हैं फिर बताते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो x बराबर 0 है और y बराबर 0 है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 इसके तो फिक्स है ना, तीर लगा लो अगर फिक्स है। इतनी तो जानकारी आपको है, इतनी जानकारी है आपको। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है क्योंकि आपने काफ़ी हिंदी वाले प्रश्न हल किए हैं। ठीक है, अब बताइए छायांकित कहाँ पे होगा। 2 तरीके होते हैं, सारे तीर जहाँ पे मिल जाएं वहाँ पे छायांकित होता है,
या फिर आप पटरी से देख लो, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा मेरे आगे होगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर सारे के सारे तीर एक साथ नहीं मिल रहे हैं। दूसरा तरीका देख लो। दूसरा तरीका ये है, इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा मेरे आगे होगा, और यहाँ से ये लाइन टूट गई। देख लो, इस लाइन ने बोल दिया मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा मेरे आगे होगा। तो देख लो, इस लाइन ने यहाँ से यहाँ तक आगे ही बोला है, और फिर इसने बोल दिया मेरे ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, और इसने क्या बोल दिया, इस नंबर 3 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, और बाई एच को इस साइड लिख देते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। ये नंबर 3 हमने कहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि यहाँ से देखो, जैसे इतना तो देख ही लिया आपने, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे देख लो, यहाँ से यहाँ तक इसने भी बोला है आगे ही छायांकित होगा पीछे नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये छायांकित मिला है, देख लो ये मिला है छायांकित हमको यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आपको करना है, चाहो तो डबल और मार लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डबल मार लो छायांकित। बताइए ये छायांकित हुआ है, सही से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए नाम क्या है इसका। क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं सुसंगत क्षेत्र, एक तो परिबद्ध होता है एक अपरिबद्ध होता है। तो ये क्या है, अनबाउंडेड है, तो सुसंगत क्षेत्र आपको यहाँ पे लिख देना है। सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, सुसंगत क्षेत्र क्या लिख देना है, अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध का मतलब जानते हो, अनबाउंडेड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, बिंदु ढूंढना है, अधिकतम की न्यूनतम। सबसे पहले आपने क्या लिखा, न्यूनतम जेड, तो न्यूनतम बिंदु ढूंढना है। तो आपको पता है मूल बिंदु तो लेते नहीं है, ठीक है, छायांकित के आसपास देखना है बिंदु। तो एक मिला है ये मेरे प्यारे बच्चों, एक बिंदु मिला है ये, पहले देख लो काउंट करके कितने बिंदु हैं। एक ये आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, 3 बिंदु मिले हैं। इनमें से एक बिंदु आपको मिल जाएगा, वो कैसा रहेगा, न्यूनतम बिंदु, जो सबसे पहले मिलेगा ना, जेड की जो रेखा है वहाँ पर हम पटरी रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जो पहले मिलेगा बिंदु उसको क्या बोल देंगे, न्यूनतम बिंदु बोल देंगे। तो यहाँ पे लिख लो, चलो अब पटरी उठा लो, आपके पास पटरी है उठा लो। अब देखो यहाँ पे जेड वाली जो रेखा है इस पे रख लो पटरी, अब आगे बढ़ा लो। आगे बढ़ाएंगे, जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही न्यूनतम बिंदु होगा। यही सबसे पहले मिल रहा है, ये तो सबसे बाद में 2 मिलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए वही न्यूनतम बिंदु होगा। दोबारा बता रहे हैं, फिर आपको ऐसे करके पटरी खिसकाना है, जो सबसे पहले बिंदु मिल जाए वही न्यूनतम बिंदु, यही मिल रहा है। तो समांतर जेड के समांतर एक रेखा खींच लेनी है। इससे ये पता लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या पता लग जाएगा, इससे ये पता लग जाएगा कि जेड वाली रेखा से ये बिंदु कितनी दूरी पे है। तो इससे ये पता लग जाएगा हाँ यही न्यूनतम बिंदु है। तो समांतर खींच लिया करो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बिंदु मिला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा साफ करते हैं क्योंकि हमको बिंदु लिखना है। कैसे मिलता है तो आपको पता ही है, लंब डालेंगे, एक्स अक्ष पे डालेंगे तो एक्स का मान मिलेगा, वाई अक्ष पे लंब डालेंगे तो वाई का मान मिलेगा। एक दूसरा तरीका ये है कि समीकरण को हल कर लेते हैं, लेकिन ये तरीका ऐसा है कि टाइम लगता ही नहीं है और पता चल जाता है बिंदु। देखो लंब डालेंगे तो यहाँ से जब हमने लंब डाला एक्स अक्ष पे, सीधा सीधा हमें अंतराल पे मिल गया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये लंब आपको दिख रहा होगा, एक्स अक्ष पे डाला, सीधा सीधा 2 पे मिल गया, तो 2 मान मिल गया एक्स का, ठीक है ना, 2 मान हमें मिल गया एक्स का। अब वाई अक्ष पे लंब डाल लो,
बाई एच पे जब लंब डाला, ये भी सीधा सीधा हमको मिल गया अंतराल पे, तो अंतराल पे मिल गया, ठीक है। तो ये है बाई एच पे लंब डाला है, तो गिन लो 1 2 3 4। ये नहीं गिनेंगे, ये छोटे छोटे, क्यों? क्योंकि ये बिंदु के लिए हमने अलग से अंतराल लिया था। तो ठीक है, यहाँ पे कितना लिख दो 4, क्योंकि बाई एच पे जब काउंट किया 1 2 3 4, और जो अंतःखंड से आप अंतराल लेते हो उसी से आपको बिंदु लिखना है। बिंदु के जो अंतराल लेते हो उससे ये बिंदु नहीं लिखा जाता है। अंतःखंड से जो अंतराल लिया है उसी का यूज करके आपको लिखना है। तो 2,4 हमको मिल गया। जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उनके लिए बताते हैं दूसरा रास्ता। पहली अश्मिका और दूसरी अश्मिका हल करना, तो x का मान मिलेगा आपको 2 और y का मान मिलेगा 4। x का मान 2 मिलेगा, y का मान 4 मिलेगा, वही आपको यहाँ पे रख देना है 2,4। एक तो तरीका समीकरण का है और वही आपको रेखाएं हल करना है। इस बिंदु से जो रेखाएं गई हो, होकर गई हो, उन्हीं को हल करना है। तो पहली और दूसरी इस बिंदु से गुजरी है, तो पहली और दूसरी ही हल करना है, इतना ध्यान रखना है, अदर नहीं हल करना है। तो तरीका वो वाला है आपके पास, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें कम टाइम लगता है। तो जिसमें कम टाइम लगे उसका यूज कर लो ना, लंब डाल लिया करो। तो आपको डालना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास ग्राफ होगा, ग्राफ पे बनाना, वो महीन महीन लकीरें आपको मिल जाएंगी, डार्क भी मिल जाएंगी खींची खिंचाई, तो खींचना नहीं पड़ेंगे लंब, आपको डायरेक्ट ही दिख जाएगा। नीचे इस बिंदु से देखना कहाँ पे है, इस बिंदु से बाई एच पे देखना, ऐसे करके। तो हम लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। x का मान हमको कितना मिल गया? 2 मिल गया, और y का मान कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो आपने भोज्य फर्स्ट क्या माना था? x किलोग्राम, तो यहाँ पे 2 किलोग्राम लिख दो। फिर माना था आपने भोज्य सेकेंड, क्या माना था? y किलोग्राम, y का मान रख दो 4 किलोग्राम। स्टार्टिंग में जो दो नाम फिक्स आपने लिखे थे ना, x किलोग्राम, y किलोग्राम, वहीं पे x और y के मान रख दो। अब इसके बाद आपको पता है हम क्या निकालेंगे? न्यूनतम z निकालेंगे। तो आपको लिख लेना है, स्टार्टिंग में जो आपने न्यूनतम z लिखा था ना, वही लिख लो। तो न्यूनतम z बराबर, इकाई जरूर लिखना है आपको, इकाई किस में थी? रुपए में। तो कितना था? 50x और प्लस का 70y, यही था ना। यहाँ से हमने देख के लिख लिया, आप लोग क्या करना, स्टार्टिंग से देख के लिख लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको x और y के मान रख लेना है, आंसर शीट आ जाएगी न्यूनतम z की। तो थोड़ा यहाँ से लिखते हैं, रुपए 50, x का मान कितना है? 2 है, प्लस 70, y का मान 4 है। तो रुपए गुणा करो 50 का 2 में, कितना मिलेगा? 100 मिलेगा, ये मिल जाएगा 280। तो जब जोड़ेंगे 100 इसे दे दो 380, ये आंसर शीट आई है। उड़ गया इसका गर्दा, तो नोट कर लो इसको। अब आप लोग लिख लो उदाहरण 7 का हल। तो यहाँ पे लिख देते हैं, उठा लो प्रश्न का लास्ट सेंटेंस और मिल जाएगा आपको अधिकतम z या फिर न्यूनतम z। तो हम उठा लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लो क्या मिला है, अधिकतम मिला है लिखा हुआ कि न्यूनतम मिला है। तो यहाँ पे देख लो अधिकतमीकरण लिखा हुआ मिल गया, मिल गया ना अधिकतमीकरण। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है अधिकतम z, अब बराबर आपको इकाई लिखना है। जो आपको 6 नाम बताए थे ना फिक्स, उनमें से एक नाम आपको मिल जाएगा, अधिकतम के आसपास ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा? लाभ। अब बताइए लाभ की इकाई क्या होती है? रुपए। तो यहाँ पे आपको रुपए लिख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है? 2 नाम फिक्स देखना है, इसी सेंटेंस से देखना है जिस सेंटेंस से आपने अधिकतम z लिखा है। देख लो यहीं से आपको मिल जाएंगे 2 नाम फिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक फसल। तो देख लो 2 ही फसलें मिलेंगी आपको, क्योंकि 2 ही नाम फिक्स आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
फसल x और फसल y। तो यहां पे लिख लो फसल x और थोड़ी दूरी पे फसल y, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आपको पहले वाले नाम को x मान लेना है और दूसरे वाले नाम को y मान लेना है। देख लो यहां पर हम x हेक्टेयर मान लेते हैं और इसको y हेक्टेयर मान लेते हैं। इकाई भी आपको बताएंगे, यहां पर जो हमने हेक्टेयर लिए बताएंगे आपको। पहले आपको क्या करना है, जिस सेंटेंस का यूज हो चुका है उसको हटाना है। तो इसको हटा देते हैं, इस सेंटेंस का यूज हो चुका है क्योंकि इसी से तो हमने अधिकतम जेड लिखा है। मेरे प्यारे बच्चों अब उस सेंटेंस को उठाना है उदाहरण 7 से, जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिल जाए। तो देख लो उदाहरण 7 में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे रुपए लिखे हुए और सेंटेंस उठा लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से देख लो, यहां से ये सेंटेंस आपको मिला है, देख रहा है ना। यहां पे 500 रुपए लिखा है और यहां पे 9000, ठीक है ना। और बताएंगे ये जो हेक्टेयर हमने इकाई लिखी है और यहाँ पे y हेक्टेयर, इसको भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रति, लिखा है ना, हमने आपको बताया प्रति या प्रत्येक लिखा हो। तो देख लेते हैं क्या लिखा है, हेक्टेयर लिखा है, ठीक है ना। आपको जिस प्रश्न में प्रति या प्रत्येक मिल जाए उसके बाद में कोई मात्रक मिल जाए उसी को आप यहाँ पे लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अधिकतम जेड हम लिखेंगे x और y में, दो चर में लिखेंगे ना। देखो कैसे, जैसे यहां पर बोला है फसल x के लिए 500 रुपए हैं। देखो यहां पे लिख देते हैं 500 रुपए और प्रति का मतलब आपको पता ही है, यहां पर h लिख लो, हेक्टेयर को h से डिनोट कर लो। जब हम x हेक्टेयर का इसमें इंटू करेंगे, हेक्टेयर से हेक्टेयर कैंसिल हो जाएगा तो हमको कितना मिल जाएगा 500x रुपए। यही आपको यहाँ पे लिख देना है, इसीलिए यहाँ पर x हेक्टेयर और y हेक्टेयर इकाई लिखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 500x। अब प्लस, जैसे आपने फसल x से पहला पद लिखा है ऐसे ही फसल y से दूसरा पद लिखना है अधिकतम जेड का। तो देख लो यहाँ पे ये फसल y है ना, इसके रुपए यहाँ पे दिख रहे हैं 9000 हैं। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 9000 बाई, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो हेक्टेयर से हेक्टेयर ये कैंसिल हो जाएगा, 9000 बाई ही मिलेगा। इतना एक्सपीरियंस है आपका, क्योंकि अभी तक कम से कम 5 6 7 प्रश्न तो आप लगा ही चुके हो, तो कोई दिक्कत तो आई ही नहीं। 1 बाय 1 सेंटेंस उठाना है और सब लिख देना है। इतना लिख लिया ना। अब इसके बाद क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको उस सेंटेंस को उठाना है, उस सेंटेंस को उठाना है जिस सेंटेंस में फसल x और फसल y लिखा मिल जाए। क्योंकि ये जो दो नाम है ये तो फिक्स हैं, इसके अलावा जो नाम आप लिखोगे यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मिलेंगे वो फिक्स नहीं होते हैं। उनको कैसे लिखना है आपको पता है, फसल x का सेंटेंस उठाना है और फसल y का सेंटेंस उठाना है। वहीं से आपको 2 या 2 से ज़्यादा नाम मिलेंगे, वो फिक्स नहीं होते हैं। तो हम उठाते हैं, पहले उस सेंटेंस को हटा देते हैं जिसका यूज हो चुका है। तो इस सेंटेंस का यूज हो चुका है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। अब देख लो सेंटेंस, तो हम देखेंगे सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों फसल x और फसल y का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फसलों x और y। ये सेंटेंस कहाँ से कहाँ तक गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लो, यहाँ से यहाँ तक है ना। अलग अलग सेंटेंस नहीं दिए गए हैं, दोनों मिक्स दे दिए गए हैं। जब दोनों मिक्स दे दिए गए हैं तो इन दो नाम के अलावा आपको नाम नहीं मिलेंगे जो फिक्स नहीं होते हैं। क्योंकि अलग अलग अगर सेंटेंस होते, फसल x का और फसल y का अलग अलग सेंटेंस होता तो आपको नाम मिल जाते 2 या 2 से ज़्यादा जो फिक्स नहीं होते हैं।
तो अगर एक ही सेंटेंस में फसल x और फसल y का है तो नाम नहीं मिलेंगे, इतना ध्यान रखना है। चाहे कोई सा आप हिंदी वाला प्रश्न हल कर रहे हो, 1 बाय 1 सेंटेंस तो उठाना है, लेकिन आपको सेंटेंस समझना तो है जो हम आपको समझा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे नाम तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेंगे नहीं, तो डायरेक्ट ही आपको लिखना है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा है फसलों x और y। पहले क्या बताया है, 20 लीटर बताया ना, तो आपको 20 यहाँ पे लिख देना है फसल x के नीचे, लीटर नहीं लिखेंगे। हमने बताया था पूरी अस्मिका जब लिखते हैं हर एक का मात्रक लिखेंगे तो मात्रक तो कट जाता है ना, इसलिए नहीं लिखते हैं। अब बाद में फसल y है तो बाद वाले देख लो, यहाँ पे 10 लीटर, तो यहाँ पे 10 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसे x माना है तो x का इंटू कर लो, मात्रक नहीं लिखेंगे। y माना है फसल y को तो y लिख दो, और यहाँ पे प्लस ही आएगा क्योंकि ये तो आपको पता है ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। इसके बाद आपको देख लेना है इन दोनों का टोटलिंग, तो उसमें साथ में ये भी देख लेना है। अधिकतम अगर लिखा है तो लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करेंगे, अगर न्यूनतम लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करेंगे। और इस सेंटेंस को हटा दो, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, इसका टोटलिंग देखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने सेंटेंस उठाया यहाँ से, ये देखो ये सेंटेंस है ना। अब यहाँ पे देख लो टोटलिंग, यहाँ पे क्या बताया 800 लीटर, तो यहाँ पे लिख देना है 800, ठीक है, लिख लिया ना। अब आपको क्या करना है, देख लेना है इसी सेंटेंस में अधिकतम अगर लिखा है या फिर न्यूनतम, तो उसी के हिसाब से अस्मिका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अधिक ना हो, तो अधिक ना हो ये मेरे प्यारे बच्चों किस में जाएगा, अधिकतम में जाएगा। अधिक ना हो इसका मतलब जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, बराबर या इससे कम, इसका मतलब यही तो है, बराबर या कम। तो अधिक ना हो, तो अधिक ना हो इसी में आपको मिलेगा अधिकतम में, तो आपको यहाँ पर लेस देन इक्वल लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको ये सेंटेंस हटा देना है, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं, ये भी चला गया। अब आगे देखो दूसरा सेंटेंस देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 फसलों x y, ठीक है, को उगाने के लिए 50 हेक्टेयर भूमि है। तो इसका मतलब है हमें टोटलिंग दिया गया, तो x प्लस का y लिख देना है और यहाँ पे 50 लिख देना है, लिख दिया ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 50 आपने लिखा है इसी सेंटेंस में देख लो अधिकतम या न्यूनतम तो नहीं लिखा है, फिर अस्मिका यूज करेंगे। तो अगर हम देखें इस पूरे सेंटेंस को, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले तो काट देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा है अधिकतम या न्यूनतम, इस सेंटेंस में नहीं था, तो नहीं था, आपको कहाँ से अस्मिका यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शुरुआत में अधिकतम लिखा ना, तो जब सेंटेंस में ना लिखा हो 50 आपने जिस सेंटेंस से लिखा है उस सेंटेंस में अगर अधिकतम या न्यूनतम ना लिखा मिले तब आपको अस्मिका यहाँ से यूज करना है। अगर अधिकतम लिखा है तो आपको ये वाली अस्मिका यूज करना है, तो यूज करेंगे लेस देन इक्वल। इसके बाद आपको पता ही है सारे के सारे सेंटेंस चले गए, अब कुछ बचा ही नहीं है। ऐसे अस्मिकाएं आपको लिखना है, और 2 जो आपको लिखना है अलग से जो हिंदी वाले प्रश्नों में नहीं दी जाती हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये अपने पास से लिखना है। अब इसके बाद आपको पता ही है करना क्या है, अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं अस्मिकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर लिख लो, अंताखंड बनाओ। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 20x
प्लस का 10y बराबर 800, भाग लगा दो 800 का हर एक पद में, प्लस का 10y बटे 800 बराबर 1, 0 से 0 काट लो, 2 से ये काट लो, कितना मिलेगा 40। ठीक है, इतना नोट करो, उसको हम रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको यहाँ से लिखना है। देख लो यहाँ पे क्या है, x के अपान 40 लिख लेना है, प्लस y के अपान देख लो यहाँ पे 80 बराबर आपको 1 लिख देना है। ये पहला अंताखंड बन गया, समीकरण 1 डालो। अब आपको इसका अंताखंड बनाना है, तो x प्लस का y बराबर क्या है 50, हर एक पद में 50 से भाग लगा लो, अंताखंड बना लो, बन गया अंताखंड। अब इसे नंबर 2 डाल लो। x ग्रेटर देन इक्वल 0 को x बराबर 0 लिख लो, समीकरण नंबर 3। y ग्रेटर देन इक्वल 0 को y बराबर 0 लिख लो, समीकरण नंबर 4। अब पुट z बराबर 0 लिख देना है। अब z का मान यहाँ से रख लो, कितना है 10 500 x प्लस 9000 y बराबर 0। अब 9000 y पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो इस तरफ क्या मिलेगा 10 500 x बराबर माइनस का हो जाएगा 9000 y, तो 0 2 0 कैंसिल हो गए, तो x के बटा y कितना आएगा माइनस का 90 बटा 105, कट्टा पिट्टी कर लो, 5 से काट लो, 5 एकम 5 क्या बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काट लो, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मिला है माइनस का 6 बटे 7 मिला है, माइनस 6 बटे 7, ठीक है। अब यहाँ पे x का y बराबर लिख लो माइनस 6 कामा 7, ठीक है। अब आपको पटरी पेंसिल रबड़ निकाल लेना है और डायग्राम बना लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको स्केल ले लेना है। तो ये मेरी स्केल है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं, आप लोग भी खींच लो ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर इसके बाद क्षैतिज रेखा खींच लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे खींच रहे हैं, आपको दिख रहा होगा थोड़ा, यहाँ पर और ले लेते हैं, ये खिंच गई, ठीक है। यहाँ पर x अक्ष लिख देना है और ऊपर y अक्ष लिख देना है, फिर उन दोनों का अपोजिट लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं y अक्ष और यहाँ पर y डैश लिख देना है, यहाँ पर x डैश लिख देना है। अब इसके बाद आपको पता है हम क्या करेंगे, अंतराल लेंगे, अपने पास से नहीं लेंगे, किससे लेंगे अंताखंड से। तो x के बटे 40 है और यहाँ पे x के नीचे 50 है, प्लस ये भी है, ये भी प्लस है, धनात्मक x अक्ष पे आपको क्या करना है अधिकतम 50 लेना है। कितना लेना है 5 से ले लो अंतराल या फिर 10 से ले लो। तो 10 से ले लें, कितनी लाइनें करना पड़ेंगी 5 करना पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब y के नीचे देख लो 80 है, y के नीचे 50 है, तो अधिकतम 80 मिला, तो 8 लाइनें आपको लेना है, ठीक है। और 10 से ही अंतराल रखना है क्योंकि x अक्ष पर और y अक्ष पे सेम टू सेम। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है ना। अब आपको लाइनें खींचना है, एक से नीचे 40 है, कहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4, 4 दशमलव 40, ये मिल गया। y के नीचे कितना है 80, सबसे लास्ट में लिख देना है 0,80। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, खींच लेते हैं दो बिंदुओं से एक रेखा, आप लोग भी खींच लो। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा समय लग जाता है डायग्राम बनाने में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाए इससे खुशी की बात क्या है। इसे नंबर 1 डाल लो, डालिए ना। इसके बाद आपको ये वाला अंताखंड खींच लेना है। तो x के नीचे 50 है, तो लास्ट में मिल जाएगा 50,0, यहाँ पे मिलेगा ना, ठीक है। y के नीचे 50 है
तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिल जाएगा 0,50। ठीक है, ये अंतःखंड आपको ले लेना है। दो बिंदुओं से आपको रेखा खींचनी है। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम खींच रहे हैं वैसे ही आपको खींचना है। इसे नंबर 2 डाल देना है। अब इसके बाद x बराबर 0 ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नंबर 3 डाल दो ना, दिक्कत क्या है। इस बिंदु को थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये वाला, और नंबर यहाँ पे डाल दो 3। अब ये y बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, x अक्ष पे मिलेगा। नंबर 4 डाल दो। अब डब्बा बना लो। डब्बा, x का मान -6 है, y का मान 7 है। तो इसका अलग अंतराल ले लो, क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा है। अगर इतना लेंगे तो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए बिंदु का अंतराल अलग लेंगे। तो -6, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 मारना है ऐसे करके। ठीक है, 1 2, यहाँ पे 1 2, क्योंकि y का मान 7 है ना। 1 2 3 4 5 6, एक और ले लो, ये 7। जितना यहाँ पे दूरी पे लिया है अंतराल, उतना ही आपको ऋणात्मक x अक्ष पे लेना है। 6 1 2 3 4 5 6, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। अब डब्बा बना लो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वाला मिला है। डब्बा बना लो, डब्बे से ही आंसर शीट निकलेगी। तो ये लो डब्बा, ये तैयार हो रहा है आपके लिए डब्बा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो -6,7, लिख लिया ना। ठीक है, ये जेड की रेखा होती है, मूल बिंदु से ही होकर जाती है। ये लो, जेड बराबर आपको लिख देना है 0। अब आपको क्या करना है, तीर लगाना है। बताइए, तीर आपको लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए, ये अंतःखंड बना था ना, ये दोनों अस्मिकाएं बताओ। लेस देन इक्वल, और इसकी भी लेस देन इक्वल। ठीक है ना। अंदर तीर लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ लगाना है, अंदर तीर लगाना है। लगा लो, पहली यही रेखा है, ये लो अंदर तीर। लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाना है, और ग्रेटर देन इक्वल होता तो बाहर तीर लगाते हैं। अब दूसरी ये है लेस देन इक्वल। स्टार्टिंग में जब अस्मिका दूसरी बनाई थी, लेस देन इक्वल ही अस्मिका थी, तो लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगाओ दूसरी वाली रेखा के। ये लो अंदर तीर, और इसके तो आप लोग जानते हो, इन दोनों के, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अंतराल देख लेना है। ये जो है अंतःखंड के हैं, क्योंकि इन्हें ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि इन्हीं से तो हमें आंसर शीट मिलेगी। ठीक है ना। तो इसी पे ले लेते हैं ये तीर, y के ले लो। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल 0 के। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, छायांकित करना है। जहाँ पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका आप लोग जानते हो कि पटरी रखेंगे, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, मेरे आगे होगा, ऐसे करके। तो देख लो सारे के सारे तीर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये छायांकित होगा। दूसरा तरीका बताते हैं, जैसे इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे नीचे छायांकित नहीं होगा, ऊपर होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, मेरे आगे होगा। इस रेखा ने क्या बोल दिया, यहाँ पे देखो आगे होगा ना, पीछे नहीं होगा, तो यहीं पे छायांकित होगा। ठीक है, कर लो। जहाँ पे सारे के सारे तीर मिल जाएं वहाँ छायांकित कर लो, या दूसरा तरीका यूज कर लो। दूसरा तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पटरी और सेट स्क्वायर, 2 पटरी लेना है और रखना है, सेट स्क्वायर भी रखना, अपने आप पता लग जाएगा कहाँ पे छायांकित होता है। कोशिश करना, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। कोशिश करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये लो बन गया। अब क्या बोलेंगे इसको, ये बाउंडेड है ना, तो यहाँ पे लिख दो सुसंगत
क्षेत्र परिबद्ध है कि अपरिबद्ध है, बताइए। हमें यहाँ पे दिख रहा है परिबद्ध है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देख लो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखना है, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब जानते हो, बाउंडेड बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लो बाउंडेड। तो बाउंडेड लिख दिया, ठीक है। अब आपको बिंदु लेना है, और स्टार्टिंग में क्या लिखा था, अधिकतम जेड। तो अधिकतम बिंदु आपको ढूंढना है और छायांकित के आसपास ढूंढना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको वहाँ पे देख लेना है कि कितने बिंदु हैं जिनमें से हम लेंगे। एक बिंदु ये है, और दूसरा बिंदु ये है, और तीसरा बिंदु ये है। इन तीन बिंदु में एक बिंदु मिलेगा, क्योंकि ये बिंदु लेते नहीं है मूल बिंदु, ये बिंदु नहीं लेते हैं मूल बिंदु। तो यहाँ पे लिख लो पहले अधिकतम बिंदु। क्या लिख लो यहाँ पे, अधिकतम बिंदु, ठीक है। अब हम ढूंढवाते हैं। आपको स्केल निकाल लेनी है, और जेड वाली जो रेखा है इस पर पटरी रख लो, आगे बढ़ाओ। जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा वही होगा अधिकतम बिंदु, ठीक है। तो देख लो, आगे बढ़ाते हैं। सबसे बाद में कौन सा मिला, यही मिला ना। फिर ट्राई करते हैं, समझाते हैं आपको। तो आगे बढ़ाओ, जो सबसे बाद में मिलेगा वही हो जाएगा। फिर देख लो एक बार, आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, जो सबसे बाद में मिलेगा वही होगा। यही मिला, समांतर रेखा खींच लो। समांतर रेखा, ये जेड बराबर 0 रेखा है ना, इसके समांतर खींच लो। इससे ये पता लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि ये बिंदु जेड की जो रेखा है उससे कितनी दूरी पर ये बिंदु है, इसलिए आपको समांतर रेखा खींच लेना है। तो ये मिल गया। अब बताइए, P ले लो इस बिंदु को। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ पे बनाओगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लंब डालते हैं, x अक्ष पे लंब डालेंगे तो x का मान मिलेगा, y अक्ष पे लंब डालेंगे तो y का मान मिलेगा। तो x अक्ष पे लंब डाला मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपको दिख रहा होगा, ये लंब हमने डाला और सीधा सीधा कहाँ पे टच हो गया, अंतराल पे टच हुआ ना। देख लो, आपको दिख भी रहा होगा, ये लंब 10, 20, 30 पे टच हुआ। x का मान कितना मिल गया, 30। अब y अक्ष पे लंब डालेंगे, तो y अक्ष पे डालेंगे तो सीधा सीधा कहाँ पे मिल गया हमें, आपको दिख रहा होगा, अंतराल पे टच हो गया, अंतराल पे टच हो गया, ये देखो। तो एक ये है अंतराल, एक ये है। ये छोटे छोटे तो बिंदु के लिए यूज किए थे। तो 10, 20, तो यहाँ पे हमको मिल गया 20, y का मान। तो ऐसे करके आपको निकालना है बिंदु। दूसरा तरीका आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। दूसरा तरीका बता रहे हैं, इस बिंदु को कैसे निकालोगे। तो प्रतिच्छेद अगर बिंदु बोलते हैं तो आपको पता है, दो रेखाएं इससे होकर जाएंगी, जो रेखाएं इस बिंदु से होकर जाएंगी उन्हें हल कर लो तो प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा। तो बताइए, इस बिंदु से कौन सी दो रेखाएं होकर गई हैं, ये नंबर 1 और नंबर 2 आपको दिख रही है। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना, x और y के मान निकाल लेना। तो x का मान 30 और y का मान 20 ही निकलेगा। तो वैसे निकाल लेना बिंदु, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम है, इसमें कम टाइम है। जब ग्राफ पे बनाओगे सटीक आपको मिल जाएगा, x अक्ष पे दूरी, y अक्ष पे दूरी लिख देना है। तो इसमें कम टाइम लगता है, तो इसीलिए हम निकाल देते हैं ऐसे करके। तो 30, 20 यहाँ पे लिख दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, हम भी हल करते हैं। कब करते हैं, जब दशमलव में बिंदु निकलते हैं तब हल करते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं निकल रहे तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो x बराबर 30 और y बराबर 20, लिख लिया ना। अब आपने स्टार्टिंग में 2 नाम माने थे, माने क्या थे, आपने लिखे थे सेंटेंस से फिक्स, फसल x बराबर आपने x हेक्टेयर मान लिया था चर। तो x का मान कितना मिला, 30। तो यहाँ पर हेक्टेयर लिख दो, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपने फसल y को क्या माना था, बताइए, 22 हेक्टेयर माना था, y का मान 20 है, हेक्टेयर लिख दो, नोट कर लो इतना।
अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, अधिकतम जेड निकालना है। तो अधिकतम जेड निकालना है तो यहां से लिख रहे हैं, इकाई आपको पता ही है 10 500x, फिर इसके बाद में प्लस 9000 बाई, एक्स और वाई का मान रख लेना है और आंसर शीट निकाल देना है। इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो, रख लो एक्स और वाई के मान। मेरे प्यारे बच्चों ये समझ लेना है, यहाँ पे 10 500, ठीक है, एक्स का मान देख लो कितना है 30, फिर 9000, वाई का मान 20, गुणा करके जोड़ लो तो इकाई लिख लो। यहाँ पे 3 जीरो ऐसे ही लिख लो, 1 2 3, अब 3 का गुणा कर लो, 3 पचे 15, फिर 3 एकम 3, यहाँ पे आ जाओ कितने जीरो, 4 जीरो ऐसे लिख लो, 1 2 3 4, 2 नेम 18, अब जोड़ लो रुपए, यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो हैं, 3 जीरो लिख लो ऐसे करके, फिर 5 जीरो 5, 8 1 9, 3 और 1 4, इतनी आंसर शीट आई है। इसको नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं, जल्दी नोट कर लो इतना, इसका भी गर्दा उड़ गया है, थोड़ा यहाँ पर भी रफ कर देते हैं। तो आंसर शीट आप लोग मैच कर लो किताब से, ये बराबर यहाँ पे लगा देते हैं। तो कितनी आई है, 4,95,000 आंसर शीट आई है। नोट कर लो, कंप्लीट हो गया। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।